हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार हम यहाँ पे एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे चार्ट रीड करके हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओनली प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से कैसे हम एक रीजन के साथ, मतलब कि प्रॉपर रीजन के साथ हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद कैसे हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए और कितने पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्लियर? वो विथ रीजन हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, और इन दोनों के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है टारगेट। टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए जिससे मुझे यहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट मिल सके। क्लियर? तो यहाँ पे हम विथ रीजन टारगेट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का यहाँ पे मैं एक चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर मैं एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 दिसंबर 2024 का चार्ट लेने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। क्लियर? और यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो फर्स्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड राइट हैंड साइड होगा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मोस्टली मैं यहाँ पे मेजर एनालिसिस करूंगा। क्लियर? और फिर यहाँ पे मैं कुछ माइनर एनालिसिस करूंगा। क्लियर? मेजर एनालिसिस करके हम यहाँ पे मार्केट का मेजर व्यू यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर रीजन के साथ 30 सेकंड टाइम फ्रेम को पैरेलल यूज करके हम यहाँ पे एक रीजनेबल एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करने वाले हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हम टारगेट के लिए मैं यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ। ओके, तो उसको कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए उसके लिए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे चार्ट एनालिसिस करके हम एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्टली आपको कुछ प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक्स में आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमें जब भी चार्ट एनालिसिस करना हो तब हमें क्या आना चाहिए, तब हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिर ट्रेंड लाइन को मार्क करना आना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन। क्लियर? उसके बाद है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क करना आना चाहिए। क्लियर? और उसके बाद है कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इंपॉर्टेंट। कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है कि उसके लोकेशन। ये कैंडलस्टिक पैटर्न की लोकेशन कहाँ पे है। क्लियर? क्यों लोकेशन? क्योंकि लोकेशन पे ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि मैं इस जगह पे एंट्री यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर? तो चलिए इसको मैं आपको वन बाय वन क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, फर्स्टली हमें यहाँ पे एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई अप ट्रेंड है, फिर यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ पे कोई साइडवेज ट्रेंड है। क्लियर? तो अप ट्रेंड को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो देखिए, सपोज कि यहाँ पर कोई ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। क्लियर? उसके बाद उसका क्या आएगा, उसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा थोड़ा। क्लियर? उसके बाद वो किसी भी एंगल पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ये जो प्रीवियस हाई लगाया था उसके ऊपर एक नया हाई लगाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक रिट्रेसमेंट पॉइंट लेगा। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। फर्स्ट होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये होगा सेकंड रिट्रेसमेंट पॉइंट। क्लियर? तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है। तो ये ट्रेंड लाइन कैसी बनेगी, यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनेगी जिससे हमें पता चलेगा कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे फॉलो करके ऊपर की ओर जा रहा है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, अब क्या आने वाला है, बियरिश ट्रेंड आने वाला है। क्लियर? उसी तरीके से आता है डाउन ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड के लिए देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ पे मार्क करनी है, तो क्या अपर साइड। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद ये जो लोअर था उसके नीचे एक नया लोअर लो बनाया। क्लियर?
तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ये चाहिए जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, सेकंड पॉइंट ये चाहिए जहां से रिट्रेसमेंट पॉइंट मिला था। क्लियर? तो हमें सिर्फ कुछ इन्हीं डॉट्स को हमें यहाँ पे सिर्फ कनेक्ट करना है। तो उससे क्या पता चलेगा कि प्राइस इस लाइन के नीचे क्या कर रही है, गिर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है इसलिए। तो क्या इस ट्रेंड लाइन का हम यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कैसे यूज कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट ये जो मेन 2 पॉइंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग के, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉसिबिलिटी होती है उसको हम यहाँ पे एज द प्रॉपर एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसका मिनिमम रिस्क लेके हम एक प्रॉपर जेन्युइन एंट्री बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम साइडवेज ट्रेंड की। तो साइडवेज ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो देखिए, यहाँ पे सपोज कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो इस लेवल को यहाँ पे टच करने की पॉसिबिलिटी रखता है। ओके, इसके बाद मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर गिरता है, फॉर एग्जांपल देखिए कि ग्रेविटी है, अगर यहाँ से कोई चीज गिरती है तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी? तो के जमीन पे। ऐसा ही प्राइस में होता है, प्राइस अगर किसी एक जगह से गिरता है तो कहाँ पे आके रुकेगा? तो के सपोर्ट पे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गए, ये जो रेजिस्टेंस वाला था, ये जो सपोर्ट वाला था, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। क्लियर? तो यहाँ पे 1 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए, 1 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए। क्लियर? उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और फिर इस वाले लेवल पे प्राइस दोबारा से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया कंफर्मेशन पॉइंट। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स अगर किसी एक लेवल पे रिस्पॉन्स देता है तो वहां पे कंफर्मेशन ज्यादा हो जाता है कि एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, उसी तरीके से सपोर्ट पे, अगर सपोर्ट पे 2 बार प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाती है तो एक मेनली मेजर सपोर्ट बन जाता है। क्लियर? तो ये कंफर्मेशन हो गया। अंडरस्टैंड? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे रीड करना चाहिए। तो देखिए, उसके पहले मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट जो ज्यादा मैनी टाइम में यूज कर रहा हूँ वही कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मैं यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए फाइंड आउट करता हूँ। कहाँ पे? तो के चार्ट पे। क्लियर? फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और फिर है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर? ये 2 कैंडल में कहाँ पे? तो के बियरिश ट्रेंड के लिए यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। अंडरस्टैंड? फिर एक थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन वो 50% हमें यहाँ पे चांसेस है कि हमें एडवांटेज देती है और 50% चांसेस है कि वो हमें यहाँ पे डिसएडवांटेज देती है। क्या है? तो के इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर? यहाँ पे छोटी बॉडी होगी तो भी चलेगी, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो कंफर्मेशन कहाँ से होता है? तो कि इसके लोकेशन से। क्लियर? और सेकंड बात है कि इसके जो प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पे ये डिपेंड करता है कि इस पे यहाँ पे कंफर्मेशन करके हम इसका भरोसा करें या ना करें, क्योंकि ये कैंडल मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हमें रॉन्ग सिग्नल ही प्रोवाइड करती है। क्लियर? लेकिन अगर ये वाली कैंडल इसी लेवल पे बनती है, फॉर एग्जांपल या तो फिर अप ट्रेंड लाइन पे बनती है, या तो फिर डाउन ट्रेंड लाइन पे बनती है, या तो फिर साइडवेज ट्रेंड में बनती है, अगर किसी एक लेवल को टच करके वहां पे कंफर्मेशन दे के ये कैंडल बनती है तो हमें यहाँ पे श्योर शॉट यहाँ पे हमें सिग्नल देती है इंगल्फिंग कैंडल। क्लियर? चले इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है, समझिए, एज्यूम कीजिए आप। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का क्या है? यहाँ पे हाई है। क्लियर? ये वाली कैंडल को आपको यहाँ पे मेजर यहाँ पे आपको देखना नहीं है। क्लियर? फिर आते हैं थर्ड कैंडल पे। तो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखनी है। ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये क्या हो गया? यहाँ पे बुलिश ट्रेंड का व्यू हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्लियर? कहाँ पे? तो कि लेवल पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। वैसा ही होता है बियरिश ट्रेंड के लिए। देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो ये हमें क्या दिखाती है? हमें बियरिश फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं? बियरिश पीपीएफ मॉडल। और जो आगे मैंने बताया था उसको क्या कहते हैं? बुलिश पीपीएफ मॉडल। अंडरस्टैंड? इतना पता चल गया आपको? तो बस
प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के लिए और चार्ट को रीड करने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना जरूरी है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आपको चार्ट को व्यू रखना चाहिए, कैसे आपको चार्ट को रीड आउट करके उसमें मार्किंग करनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था 3 दिसंबर 2024 का मैं यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, तो देखिए इससे पहले मुझे इसके पहले पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हिस्ट्री का डेटा हम एनालाइज करेंगे, तो ही हमें फ्यूचर का प्लान मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर कहाँ से रिलेटेड है? हिस्ट्री से। क्लियर? तो हमें उसके लिए पहले उसके पास्ट डेटा को यहाँ पे एनालाइज करना है और वहां जाके हम पहले उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करेंगे और मार्केट का ट्रेंड पता करेंगे। क्लियर? तो कौन से लेवल्स हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हम बियरिश जोन, फिर हो गया बुलिश जोन, फिर हो गया यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन, वो सभी लेवल्स हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। क्लियर? तो चले यहाँ पे हम पास्ट डेटा को चेक कर दें। तो जैसे कि यहाँ पे हमें मार्केट ओपनिंग पे पहले ज्यादा फोकस करना है कि यहाँ पे मार्केट ओपनिंग कैसे हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, या यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग हुई थी। तो चलिए यहाँ पे क्रॉस चेक कर दें। तो देखिए प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, अंडरस्टैंड। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो एक ऐसी ओपनिंग थी, यहाँ पे एक नॉर्मल ओपनिंग मेरे को देखने को मिल रही है। क्लियर? यहाँ पे कोई मेजर स्पाइक नहीं है कि यहाँ से ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो गई, यहाँ से ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गई। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं इसका ट्रेंड का। तो ये कौन सा ट्रेंड था, तो देखिए प्रीवियस डे में यहाँ पे मुझे बियरिश ट्रेंड देखने को मिला, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? फिर ये वाला जो डेटा है, ये जो हम यहाँ पे पास्ट डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, कौन सा पास्ट डेटा, तो कि जो हम करंट चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं 3 दिसंबर का। क्लियर? तो उससे पहले ये जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये भी मुझे बियरिश ट्रेंड ही दिखा रहा है। अंडरस्टैंड? तो चले इससे मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ओवरऑल बियरिश ट्रेंड है। क्लियर? तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे एक नया हाई लगाता है। क्लियर? फिर ये जो प्राइस जहां से ओपन हुई थी, आज जहां से मार्केट ओपन हुआ था, वहीं पे आके थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो इसका क्या मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 से ज्यादा यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका था। क्लियर? तो ये मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करूंगा। तो पहले मैं आपको स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है वो कॉन्सेप्ट में आपको पहले बता देता हूँ, तो ही आपको आइडिया आएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करने हैं। क्लियर? तो देखिए सपोज कि ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, स्विंग लो कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखिए कि अप ट्रेंड का जहां पे पिक पॉइंट होता है, मतलब कि जहां पे हायर पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्विंग हाई कहते हैं। अंडरस्टैंड? सिर्फ यही सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के। तो देखिए ये रहा स्विंग हाई और ये रहा स्विंग लो। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इन शैडो को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। क्यों कवर कर रहा हूँ, तो देखिए ये मुझे शैडो क्या दिखा रही है, अपर साइड किसी भी कैंडल की शैडो हमें क्या सिग्नल दे रही है, देखिए ये शैडो मुझे ऐसा बता रही है कि यहाँ पर सेलिंग हुई थी। क्लियर? और यहाँ पर इतने टाइम के लिए क्या हुई थी, बाइंग हुई थी। आप बॉडी को छोड़ दीजिए, सिर्फ फोकस आप शैडो पे कीजिए। ये मुझे क्या दिखा रही थी, यहाँ पर सेलर्स ने नीचे मार्केट को पुश किया था और बॉटम साइड यहाँ पे बायर्स ने मुझे मार्केट को क्या किया था, अप साइड पुश किया था। क्लियर? तो हमें क्या यहाँ पे मार्क करना है, सिर्फ ये जो पुश वाला जो जोन है, मतलब कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर वाला और बाइंग प्रेशर वाला जो जोन है, हमें सिर्फ उसी पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें मैक्सिमम जोन मिलने वाला है, जिसकी मदद से मुझे पता चलेगा कि मार्केट अगर एक जोन के आसपास घूम रहा है, तो मार्केट या तो फिर इस लेवल से, मतलब कि इस जोन के लोअर लिमिट से भी यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो फिर इसके हायर लिमिट से भी रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो फिर इसके अंदर से भी रिस्पॉन्स दे सकता है। तो मुझे यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी प्रॉपर मिल रही है, जिससे मेरा व्यू यहाँ पे कंफर्मेशन विथ में यहाँ पे चार्ट को रीड कर सकूं। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे सिंगल एक लाइन मार्क करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंगल लाइन मार्क करता हूँ,
तो क्या मार्केट यहाँ पे गारंटी है कि इसी लाइन को टच करके नीचे की ओर गिरेगी अगर बियरिश ट्रेंड में है? तो नहीं, मार्केट यहाँ से भी जाने की पॉसिबिलिटी है गिरने की, यहाँ से भी जाने की पॉसिबिलिटी है गिरने की, और यहाँ से भी जाने की पॉसिबिलिटी है गिरने की। क्लियर? तो इससे ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं? तो कि जोन मार्क से। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम पहले जोन मार्क करेंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे स्विंग लो मार्क करते हैं। ओके, चलिए, फिर जैसे कि मैंने बताया प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर जाता है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट बनाता है, फिर ये जो रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। क्लियर? और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर दोबारा से प्राइस यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाता है। अगेन मैंने बताया था कि अगर शूटिंग स्टार किसी एक लेवल के पास बने विथ कंफर्मेशन तो वहां पे हमें उसका आइडिया मिल जाता है कि आगे मार्केट कैसा हो सकता है। तो देखिए ये शूटिंग स्टार बना, फिर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर रिटेस्ट होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट लेता तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता था, बल्कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट नहीं था और मार्केट उसके एक्चुअल फॉर्म में आ गया, मतलब कि बियरिश ट्रेंड में आ गया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एक लास्ट बार सपोर्ट बनाया था, तो ये क्या हो गया? इस ट्रेंड का यहाँ पे स्विंग लो हो गया। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, इस लेवल को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्लियर? के बाद देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पे गिरता है तो इस जोन के अंदर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। तो इसका क्या मीनिंग है कि ये दोनों यहाँ पे इसके अंदर जो प्राइस चल रही है वो क्या है? यहाँ पे रेंज चल रही है। क्लियर? तो ये रेंजिंग में मार्केट कहाँ तक चला था, मतलब कि साइडवेज मार्केट कहाँ तक चला था? तो कि यहाँ तक चला था। क्लियर? शुरुआत कहाँ से हुई? तो कि यहाँ से हुई। तो इतने टाइम के लिए मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में क्या कर रहा था? मूवमेंट दे रहा था। चलिए, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है। क्लियर? ब्रेकआउट दिखाने के बाद मार्केट दोबारा से इसी लेवल के आसपास घूम रहा था, लेकिन ये कौन सा लेवल था जहां से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था? तो कि प्रीवियस वाला लेवल। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये वाला लेवल भी मार्क करना होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर किसी लेवल के आसपास मार्केट 2 बार टच कर रहे हैं तो वो क्या है? वहां पे स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर व्यू मिल रहा है कि ये भी रेंज में चली गई और ये भी रेंज में चली गई। क्लियर मार्केट? चले, इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है। कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे प्राइस एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर जाता है, फिर दोबारा से यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाती है। क्लियर? और विथ उसका कंफर्मेशन यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस लोकेशन पे बन रही है और कौन से सिनारियो पे बन रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और यहाँ पे देखिए बॉटम साइड एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर मूव कर रहा है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका पिक पॉइंट कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे था, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियर बाई मार्केट क्लोजिंग था, इसीलिए। क्लियर? और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो हमें यहाँ पे कौन सा लेवल मार्क करना है? सिर्फ यही वाला जोन हमें यहाँ पे मार्क करना है। क्यों? क्योंकि ये बन गया यहाँ पे स्विंग हाई। अंडरस्टैंड? तो चलिए यहाँ पे हम इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमें टोटल कितने लेवल्स मिल गए? तो देखिए यहाँ पे टोटल हमें 4 लेवल्स मिल गए। देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोई एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे एक एंगल पे आगे बढ़ रहा था जो हमने प्रीवियस डेटा को चेक किया। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। क्लियर? तो यहाँ पर हम एक मेजर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। सॉरी, इसको यहाँ से हम मार्क करेंगे। मैग्नेट टूल को ऑन कर लिया है। ओके ओके, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे अंदाजा मिल गया कि यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल व्यू कैसा है? तो क्या अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का जब तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक मार्केट यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर? ये मुझे यहाँ पे पता चल गया। और मेजर ट्रेंड लाइन कौन सी है? बॉटम साइड, तो कि ये वाली। क्लियर? तो मार्केट को अगर यहाँ से गिरना होगा, मार्केट को अगर यहाँ से गिरना होगा तो यहाँ से ऐसे वो अप ट्रेंड बनाएगा,
फिर वो यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, क्लियर, और फिर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट लेके नीचे की ओर गिरेगा। अगर मार्केट को बियरिश फॉर्म में आना है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मुझे मेजर व्यू मिल गया। कहाँ से, तो क्या पास्ट डेटा से, क्लियर। तो ऐसे हमें पास्ट डेटा से इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मार्क करनी है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्चुअल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे करंट चार्ट को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप कल की ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि कल लाइव ट्रेडिंग आपको करनी है, क्लियर, और आपको आज प्रिपरेशन करनी है कि नेक्स्ट डे मेरा प्लान कौन सा होगा, तो वो कैसे करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आज आपको बताया कि प्रीवियस डेटा को ऐसे एनालाइज करना है, वैसे ही आपको पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको पहले पास्ट डेटा को, मतलब कि आज के चार्ट को आपके एनालाइज करना है। क्यों, क्योंकि आप नेक्स्ट डे प्लान कर रहे हो, इसीलिए, क्लियर। उसके बाद आपको टाइम फ्रेम थोड़ा हायर ले लेना है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको मेजर व्यू लेना होगा। तो देखिए पहले आपको मंथली देखना है, फिर वीकली देखना है, फिर आपको जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्लियर, फिर लास्ट में होगा 4 मिनट टाइम फ्रेम। तो ऐसे आप पहले मेजर एनालिसिस कीजिए जब भी आप कल के ट्रेडिंग के लिए एडवांस में यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो। तो अगर आपको ये नहीं पता तो ऐसी ही वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाली है, जिसका नाम मैंने रखा है प्लेलिस्ट का नेक्स्ट डे प्लानिंग, क्लियर। तो वहां जाके आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि कैसे नेक्स्ट डे ट्रेडिंग की प्लानिंग आज हम कर सकते हैं। मतलब कि आज अगर आप मार्केट को समझोगे तो आप कल अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कल मेरा एनालिसिस क्या बोल रहा था कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है ओवरऑल। तो यहाँ पे जो उसका बॉटम लेवल है, यहाँ पे जो उसका टॉप लेवल है, मार्केट इन दोनों के बीच में ही आगे बढ़ सकता है। तो वहां पे मैं क्या मार्क करूंगा, सिर्फ बुलिश ट्रेंड के लिए, क्लियर। बियरिश ट्रेंड के लिए मैं नहीं सोचूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा एनालिसिस मुझे बुलिश ट्रेंड के लिए बोल रहा था, इसलिए ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन होता है वो पहले जानना जरूरी है। तो देखिए मार्केट प्रीवियस टाइम यहाँ पे क्लोज हुआ था, ओके। फिर ओपन कहाँ पे होता है, तो कि यहाँ पे होता है। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, अंडरस्टैंड। चलिए, और यहाँ पे हमें पीछे जो मार्किंग की थी, मतलब कि प्रीवियस डेटा के हिसाब से हमने जो मार्किंग की थी उसको भी यहाँ पे थोड़ा रिलेट करते जाना है। तो देखिए बॉटम साइड मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही थी। चलिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती और इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो जाती तो ये क्या होता है, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड बन जाता, क्लियर। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और अपर साइड यहाँ पे सस्टेन हो गई। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो लेवल मार्क किया था प्रीवियस डेटा के हिसाब से, देखिए हमने ये वाला जो स्विंग हाई मार्क किया था, क्लियर, उसी पे प्राइस देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, अंडरस्टैंड। और फिर यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे रीड आउट करना है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आ गया गैप अप ओपनिंग होने के बाद, क्लियर। और यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी बन रही है, तो देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी मुझे दिख रही है, क्लियर। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्लियर, जिसका मैं यहाँ पे पर्सनली यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मुझे ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है वैसा ही मार्केट यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल बनाते हुए अपर साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए डबल कंफर्मेशन मिल गया मुझे। फर्स्ट हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी और सेकंड हो गया यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल। देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड मेरे को देखने को मिल सकता है, अंडरस्टैंड। और इसके पीछे एक और एग्जांपल है, देखना चाहिए तो देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था, लेकिन शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन मिला तो क्या नहीं, कैसे पता चला, तो देखिए शूटिंग स्टार के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। कौन सी थर्ड कैंडल, तो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। तो यहाँ से ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई। अगर ये वाली कैंडल बियरिश कैंडल होती और इस शूटिंग स्टार के नीचे यहाँ पे क्लोज कर जाती तो यहाँ से स्ट्रांगली बियरिश ट्रेंड देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे बायर्स क्या हो गए, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाए, क्लियर। और यहाँ पे यहाँ पे सेलर्स आगे नहीं बढ़ पाए और यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, इसीलिए मार्केट ऊपर की ओर चला गया, क्लियर। चलिए अब हम चेक करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम को। तो यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग करूंगा ताकि यहाँ पे मुझे पता चले कि इस वाले लेवल पे शूटिंग स्टार मुझे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा था, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सॉरी यहाँ पे हमें चार्ट को लिंक कर देना है।
ताकि यहाँ पे हम रिलेट कर सके। क्लियर, इसको भी हमें यहाँ पे मार्क करना होगा दोबारा से। चलिए ओके, क्लियर। तो यहाँ से हमें अब रिलेट करना है चीजों को। अब मैं आपको बताऊंगा कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम का कैसे हमें यूटिलाइज करना है। तो देखिए, फर्स्टली मार्केट यहाँ से गिरा था, फर्स्ट स्टेप। फिर यहाँ पे मुझे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखी थी, ओके, सेकंड स्टेप। अब मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड हो गया उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। क्लियर, इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके हम कोई भी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड मुझे कहाँ पे देखने को मिला, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट देखने को मिला। क्लियर, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की ओर मूव कर रहा है। फिर यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट बनाया, कहाँ पे, तो कि इस लेवल पे सपोर्ट बनाया। चलिए, फिर ये जो हाई था उसके ऊपर एक नया हाई बनाया। फिर यहाँ पे दोबारा से रिट्रेसमेंट लिया। क्लियर, अब रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया, तो कि एक एंगल पे लिया। इसके ऊपर लोअर लो था, उसके ऊपर एक नया लोअर हाई बनाया। क्लियर, तो प्राइस ने यहाँ पे देखिए 3 बार नया लोअर हाई बनाया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। क्लियर, तो हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मार्क कर ली है। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों डॉट्स को मैं कनेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में मार्क कर दूंगा। क्लियर, तो देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, सॉरी जाने दीजिए, बोल्ड करूंगा तो फिर जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए मुझे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करनी है। अंडरस्टैंड। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो वहां पे मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे एंट्री प्लान कर देनी है। और रिस्क कहाँ पे रखना है, चलिए मैं आपको एक रिस्क रेशियो बताता हूँ विथ रीजन। तो देखिए, और यहाँ पे चार्ट को लिंक कर देते हैं, मैग्नेट टूल को ऑफ कर देते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना। क्लियर, चार्ट को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिख सके। क्लियर, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, फिर मार्केट यहाँ से गिर रहा था, सेकंड पॉइंट। क्लियर, तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के हिसाब से ये जो थर्ड बार प्राइस जो ट्रेंड लाइन को टच करेगी वो क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइम फ्रेम पे, तो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। क्लियर, हमने यहाँ पे मेन बुलिश ट्रेंड कहाँ से कंफर्म किया था, तो कि 4 मिनट टाइम फ्रेम से हमने कंफर्म किया था। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये मेजर टाइम फ्रेम पे। क्लियर, और हम अब 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे उसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं अप ट्रेंड। तो वो हमने यहाँ पे अप ट्रेंड क्रॉस चेक कर लिया है। क्लियर, फिर अब हम क्या चेक करेंगे कि ट्रेंड लाइन के पास कहाँ पे प्राइस आ सकती है। तो देखिए ये जो रिट्रेसमेंट दिखा मेरे को, ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो फिर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर प्लान करके एंट्री प्लान कर लूँ, या तो फिर +-4 का यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लेके चलूँ। वो क्या है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक लेवल है। क्लियर, यहाँ पे +4 है अप ट्रेंड के लिए और ये -4 है अप ट्रेंड के अप ट्रेंड के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे मैं +4 लगा के एंट्री प्लान कर सकता हूँ। मतलब कि अगर यहाँ पे 25 पे मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है इस वाले पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा 25 + 4 मतलब कि 29 पे मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा। क्लियर, और -4 पे मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा ये है कि ऐसे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। क्लियर, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो ही मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा। क्लियर, तो उसके हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो कि ट्रेंड लाइन के नीचे। क्लियर, उसके बाद है थर्ड है बुलिश पीपीएफ मॉडल। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल जब भी क्लोज करे तो मैं वहां पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसा लगेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस प्लान करना है, वो फिक्स है। क्लियर, तो इस वाले पोर्शन पे हमें रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है। क्लियर, तो कौन से कॉन्सेप्ट की ओर जा सकते हैं, तो कि +-4 के हिसाब से, अदरवाइज हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाते तो यहाँ पे तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती। क्लियर,
तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस कैंडल के बाद यहाँ पे +4 के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो रिस्क रेशियो कैसा होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सपोज कि मैं +4 के हिसाब से यहाँ पे मैं एंट्री प्लान करता और -4 के हिसाब से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करता। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे एंट्री यहाँ पे मिलती है और स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलती है। तो मेरा यहाँ पे टारगेट कैसे मैं डिसाइड करता, तो देखिए टारगेट के लिए मेन सिंपल है कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है या तो फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस को। लेकिन यहाँ पे मेजर व्यू क्या है 4 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमें कोई अपर लेवल मिला नहीं था। क्लियर? फिर भी हम एक और बार देख लेते हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई अपर व्यू दिखता है तो हम उसी रेजिस्टेंस को एज अ टारगेट प्लान कर सकते हैं। थोड़ा चार्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला मुझे यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, तो कि ये वाला दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एक प्लान कर सकते थे। चलिए इसको हम थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है उसको भी हमें यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। क्लियर? चलिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे मिल सकता था। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था, क्लियर, तो प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस को टच करता तो हमें यहाँ पे एक जेन्युइन रीजन के साथ टारगेट मिल सकता था। ओके, अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कंटिन्यू करना। जैसे इस प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे तो एट ए टाइम हम वहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात चेक करनी है, कौन सी, कि जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बने तो उसको भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। मतलब कि देखिए मार्केट में कैसा होता है कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो तो वहां पे फर्स्ट ट्रेंड लाइन बनती है, उसके ही अंदर एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बनती है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बाय करते जाएंगे। उसी वजह से मार्केट का एंगल चेंज हो जाएगा, अब वो दूसरे एंगल पे सपोर्ट लेगा। क्लियर? इसी वजह से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड लाइन हो जाएगी। तो जब भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखे तो हमें वहां पे दूसरी ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे कंसीडर करना होगा। तो देखिए ऐसा सेम एग्जांपल यहाँ पे है। यहाँ पे फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था वहां पे अगर हम टारगेट प्लान करते हैं तो वहां पे हमें इजीली कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो कि 39 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकते थे। कितने रिस्क पे, तो कि 4 पॉइंट के रिस्क पे। क्लियर? तो सक्सेसफुली हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर? इसके बाद अगर मुझे ट्रेंड लाइन के पास ही मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करता तो मैं क्या करता, यहाँ पे T1 पे मेरा ये वाला टारगेट रखता और T2 कहाँ पे रख देता, मैं ट्रेंड लाइन के पास। क्लियर? और बीच में मैं यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को भी चेक करता। तो देखिए प्राइस का यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट को ही यहाँ पे फोकस करना है। देखिए इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट कैसा आ रहा है, तो कि एक एंगल पे आ रहा है। देखिए इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट मुझे एक एंगल पे दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन का भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, तो चले यहाँ पे हम एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके, तो फर्स्ट T1 मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं T2 कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन को कहाँ पे ब्रेक डाउन किया था प्राइस ने, तो देखिए इस वाले लेवल पे। यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्या किया था, यहाँ पे क्लोजिंग की थी। क्लियर? तो हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे, तो कि यहाँ पर भी एग्जिट ले सकते थे। अंडरस्टैंड? तो ऐसे हम यहाँ पे रिस्क रेशियो को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं T2 पे जाता तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल सकता था, तो देखिए यहाँ पे मुझे मैक्सिमम, जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट को ड्रैग करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता था, तो देखिए 109 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकते थे। किस रीजन के साथ, सिंपली मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करना था। क्लियर? तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि आप यहाँ पे T1 को अचीव करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैनेज करना पड़ता। कैसे, तो देखिए T1 जैसे ही अचीव होता है तो आपको वहां पे 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है। क्यों का एग्जिट कर देना है, क्योंकि वहां पे आपका जो एंट्री का जो रिस्क था वो यहाँ पे आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। मतलब कि अब आपका प्रॉफिट में ही अपना ट्रेड आगे कंटिन्यू होता। क्लियर? तो फिर बाकी रही जो 20% क्वांटिटी है, सॉरी 50% क्वांटिटी है, उसको आपको T2 पे ट्रांसफर कर देना है। मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर आपको फोकस करना है। क्लियर? तो ऐसे आप प्रॉफिट को भी मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि आगे आप मार्केट में
क्या हुआ था। तो देखिए सक्सेसफुली हम यहाँ पे ऐसे फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड ही जा रहा था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे गिरता है। क्लियर। ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट कहाँ पे आएगा, तो कि रिट्रेसमेंट लेगा। कहाँ पे, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट लेगा, या तो फिर किसी एक लेवल पे रिट्रेसमेंट लेगा। कौन से लेवल पे, जो प्रीवियस पास्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मार्केट प्रीवियस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो उसी लेवल के आसपास मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है। क्लियर। तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की ओर लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में गिर रहा था। ओके। और फिर प्राइस यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है। और अपर साइड मुझे एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। कैसी, तो कि यहाँ से ट्रेंड एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, ये इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट है। क्लियर। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर हाई लगाया था, तो मतलब कि ये काम का नहीं है हमारे लिए। क्लियर। फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगाता है, तो यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट कहाँ पे मिला, तो कि यहाँ पे मिला। क्लियर। तो मुझे ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करके यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चले कि प्राइस अगर इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो कंटिन्यूअसली यहाँ से गिरेगा। अगर जैसे इस डाउन ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, सॉरी ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। क्लियर। तो देखिए ऐसा ही हुआ यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे जैसे ही डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो प्राइस देखिए यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से क्या करेगा, प्राइस का बिहेवियर है कि वो दोबारा से यहाँ पे कोई सपोर्ट यहाँ पे सर्च करेगा। कहाँ पे, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे, या तो फिर कोई प्रीवियस लेवल पे। तो देखिए जैसा यहाँ पे हुआ था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। देखिए जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है फिर दोबारा से वो ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था उसी के आसपास प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मींस के प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली गई है। कैसे पता चला, तो देखिए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता है, सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्की, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा से इसी लेवल पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं। क्लियर, अपर से। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके। तो चले यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देते हैं। क्लियर। तो ऐसे आपको लाइव मार्केट में भी जैसे आपको लाइव रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मिले तो उसको भी आपको कंसीडर करना है। क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि उस पर भी प्राइस आगे रिस्पॉन्स दे सकता है, इसीलिए। क्लियर। देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, फिर बॉटम साइड जैसे कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी मार्क कर लिया। क्लियर। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, बढ़िया सा यहाँ पे रेंज में चली गई मार्केट, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर। चलिए तो ऐसे आप साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इस लेवल का यहाँ पे आगे नेक्स्ट मूवमेंट कौन सा होगा, तो देखिए जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी भी लेवल का ब्रेकआउट आता है, समझिए कि एक लेवल है, अगर उस लेवल का यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसके बाद प्राइस क्या करेगा, थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर वो ट्रेंड लाइन को चूज करे, या तो फिर ये जो प्रीवियस प्राइस सपोर्ट ले चुका था उसी लेवल को यहाँ से दोबारा से सपोर्ट बनाए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए इस वाले लेवल पे। क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, तो उसी रेजिस्टेंस को प्राइस अब क्या बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है। क्लियर। तो देखिए किसी लेवल के ऊपर अगर प्राइस निकल जाती है तो वो क्या बन जाती है, अब ये इसके लिए सपोर्ट लेवल है। क्लियर। अगर इस लाइन के नीचे प्राइस है तो वो क्या बन जाती है, इस लाइन के लिए ये रेजिस्टेंस बन जाता है। अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम में आपको यहाँ पे यूज करना होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना के दोबारा से प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मुझे एक स्विंग हाई देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला था। क्लियर। भले ही ये रेंज में चली थी मार्केट, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, और यहाँ पे क्या बनाया, स्विंग लो बनाया। तो मैंने स्विंग लो तो मार्क कर लिया था। अंडरस्टैंड। तो फिर मुझे यहाँ पे स्विंग हाई भी मार्क करना होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट लेवल तो चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक स्विंग हाई भी मार्क करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप स्विंग हाई मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे एक बेटर व्यू मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे नियर बाई रेजिस्टेंस लेवल्स ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर भी एक लेवल था, यहाँ पर भी नियर बाई लेवल था और यहाँ पर भी एक नियर बाई लेवल मिला। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस एक रेंज में जा रही है। भले ही प्राइस थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे अप ट्रेंड बना रही है, लेकिन वो कोई फास्ट मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। क्लियर? ये एक स्लो मूवमेंट है। उससे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में प्रॉब्लम होगी। देखिए अगर इंडेक्स के चार्ट पे ऐसे हमें स्लो मोमेंटम देखने को मिलता है तो उसकी वजह से जो ऑप्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, थीटा डिके हो जाता है। क्या डिके हो जाता है? थीटा डिके हो जाता है। उसकी वजह से उसके जो प्राइसेस होते हैं वो क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पीड में डाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे इंडेक्स का प्राइस सपोज कि एक्स चल रहा है, क्लियर, और यहाँ पे ऑप्शंस का प्राइस उससे रिलेट होता है। मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड स्पाइक आएगी तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस ज्यादा स्पाइक देंगे। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए मुझे यहाँ पे बियरिश स्पाइक मिलेगा तो यहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा स्पीड से गिरेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड हो जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम होल्ड नहीं होंगे। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में चले जाएंगे। भले ही वो यहाँ पे सपोर्ट बनाए, लेकिन ऑप्शंस क्या करेगा, उसके प्रीमियम यहाँ से धड़ाम से गिरने वाले हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है इंडेक्स और ऑप्शंस में। क्लियर? तो इन चीजों को आपको यहाँ पे रिलेट करना है। जब भी आपको इंडेक्स के चार्ट पे स्लो मोमेंटम दिखे तो आपको कोई भी ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर यहाँ पे मुझे कोई बेटर मोमेंटम देखने को मिलेगा या तो फिर मुझे कोई बढ़िया सा ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है जिसका यहाँ पे एंगल ज्यादा है, मतलब कि 30-40 डिग्री से यहाँ पे अगर ज्यादा का एंगल दिखा रही है मुझे ये ट्रेंड लाइन, तो वो उसका क्या कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से स्ट्रांगली अप ट्रेंड मुझे देखने को मिल सकता है। क्लियर? या तो फिर यहाँ पे आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस पे आप सेल कर दीजिए, यहाँ पे बाय कर दीजिए, या तो फिर सपोर्ट पे बाय कर दीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कर दीजिए। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्राइस फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा से इस लेवल पे सपोर्ट फेस करता है, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। कौन से लेवल पे? तो कि रेजिस्टेंस लेवल पे। और फिर प्राइस यहाँ पे दोबारा से गिरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, इसलिए मार्केट को यहाँ पे वो नीचे गिराने वाले थे। क्लियर? इसी के साथ यहाँ पे प्राइस रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो देखिए आज मार्केट में ये जो हमने चार्ट यहाँ पे एनालिसिस किया इस टाइप का, मतलब कि 3 दिसंबर 2024 का यहाँ पे जो हमने चार्ट एनालिसिस किया उसमें हमें ये पता चला कि ये जो स्टार्टिंग फेज था वो बढ़िया सा यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला। इसके बाद इसका ये ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ वैसे ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज चली गई। एक लेवल को ब्रेक करती है तो दूसरे लेवल में वो एंटर हो जाती है। क्लियर? मतलब कि एक रेंज से निकलती है तो दूसरे रेंज में मार्केट चली जाती है। क्लियर? तो आई होप आपको आज का ये चार्ट एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा और इसकी मदद से आपको पता चला होगा कि कैसे एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस किया जाता है। सिंपल हमें प्राइस एक्शन रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना है। क्लियर? और इसी के साथ कैसे हमें चार्ट को रीड करके प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री प्लान करनी चाहिए, और एंट्री प्लान करने के बाद कैसे हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। अगर आप मिनिमम रिस्क लेके छोटा छोटा यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे, मतलब कि एक प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री लोगे विथ यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप प्रॉपर एंट्री लोगे, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा अपनी साइकोलॉजी यहाँ पे इंक्रीज होगा। मतलब कि यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? ट्रेन होगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक हैबिट पड़ जाएगी कि मुझे रीजन के साथ ट्रेडिंग करनी है, नॉट होप के साथ। क्लियर? रीजन कहाँ से आता है? तो कि प्राइस एक्शन से आता है। क्लियर? अगर जो कुछ भी अगर कोई ट्रेडर इंडिकेटर का भी यूज करता है तो वो क्या करेगा? इसका डबल कंफर्मेशन लेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है तो इंडिकेटर मुझे यहाँ पे सिग्नल तो देगा, लेकिन वो कैसा सिग्नल देगा? यहाँ पे मुझे लेट सिग्नल देगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इंडिकेटर सभी इंडिकेटर कहाँ से वर्क करते हैं? तो कि प्राइस एक्शन से वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइस एक्शन का डेटा ही प्रोसेस करके उसका यहाँ पे आउटपुट देते हैं। मतलब कि फर्स्ट सिग्नल मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन पे मिलेगा और सेकंड सिग्नल मुझे इंडिकेटर में मिलेगा। तो मैं इंडिकेटर का यूज क्यों करता हूँ? तो देखिए जो लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं वो उसका सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए यूज कीजिए, नॉट
ओनली फॉर प्राइमरी यूज के लिए। क्लियर? आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के लिए आपको इंडिकेटर का यूज करना है, जिसकी मदद से आपका मेन फोकस कहाँ पे रहेगा? प्राइस एक्शन पे रहेगा। क्लियर? एक बार आपको प्राइस एक्शन के बारे में बढ़िया सा आपको पता चल गया तो आप अच्छे से पता लगा पाओगे कि कैसे चार्ट कहाँ पे जा सकता है। वो आप अपनी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर सकोगे। क्लियर? तो ऐसा ही आप भी मल्टीपल चार्ट्स के मतलब कि कई तरह के डिफरेंट चार्ट्स को आप एनालिसिस कीजिए और अपने प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से अपने चार्ट रीडिंग प्रैक्टिस और भी ज्यादा इंक्रीज कीजिए, जिससे आपको चार्ट रीडिंग अच्छी तरीके से पता चले और आप अच्छी तरीके से पता लगा पाओ कि कहाँ पे मुझे लेवल दिख रहा है, कहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है, कहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? कहाँ पे मार्केट साइडवेज चली जा रही है, यहाँ पे अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन दे रही है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, वो आपको कब आइडिया आएगा? जब आप चार्ट एनालिसिस करोगे। क्लियर? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर? और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए फटाक से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।